जय हिंद भाइयों, सभी भाइयों को जय हिंद और राम राम। तो इस वीडियो में चलिए जानते हैं टी आर्मी और आर्मी में आने वाले 50 क्वेश्चन। साथ में हम अपना भी तैयारी करते हैं और आपको भी क्वेश्चन और आंसर देंगे। एक क्वेश्चन एक आंसर जो सही है। तो क्वेश्चन चालू करते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार कारखाने में रोजगार के लिए बच्चों की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका सही आंसर होगा 14 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 2, राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा उपराष्ट्रपति। वर्तमान में कौन होंगे उपराष्ट्रपति? पीसी राधाकृष्णन। क्वेश्चन नंबर 3, एक भारतीय हल्के लड़ाकू विमान का क्या नाम है? तो इसका सही आंसर होगा तेजस। क्वेश्चन नंबर 5, किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है? ये प्रश्न आया था टीआर में। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, उसके बाद 5 गलती हो गई थी। सर्वाधिक जल सोखने वाली मिट्टी कौन सी है? तो इसका सही ऑप्शन होगा चिकनी मिट्टी। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो इसका सही आंसर है अमरकंटक एमपी में। क्वेश्चन नंबर 7, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 7, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर होगा गुरु गोविंद सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 8, लोकमान्य के नाम से किस महापुरुष को जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। ऐसे ही क्वेश्चन भाई आते हैं टी आर्मी में, लेकिन सरल क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं। मानचित्र का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर होगा कार्डियोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 10, भगत सिंह और उनके साथियों ने बदला लेने के लिए ब्रिटिश अफसर जॉन सैंडर्स को क्यों मार डाला था? तो इसका सही उत्तर होगा लाला लाजपत राय की हत्या के कारण। क्वेश्चन नंबर 11, दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे लंबा नहरों का सिलसिला बनाया था? तो इसका सही आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में किस देश में चाबहार बंदरगाह विकसित है? भारत का मतलब चाबहार बंदरगाह किस देश में विकसित है? तो इसका सही उत्तर होगा ईरान। क्वेश्चन नंबर 13, द वाइट टाइगर पुस्तक के लेखक कौन हो? तो इसका सही उत्तर है अरविंद अडिगा। तो साथ में भाई आप भी तैयारी कर लिए, हम भी जो क्वेश्चन आया था वही क्वेश्चन आपको देंगे। क्वेश्चन नंबर 14, विक्रम सेठ की पुस्तक ए सूटेबल बॉय। क्वेश्चन नंबर 15, जल्लीकट्टू किस भारतीय त्योहार से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 16, मालाबार नौसेना अभ्यास भारत और किन 2 अन्य देशों के बीच संचालित होता है? तो इसका सही आंसर होगा अमेरिका और जापान। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं भाई, और उससे मिलते जुलते भी क्वेश्चन आपको कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 17, सहारा मरुस्थल अफ्रीका के किस भाग में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा उत्तरी भाग में, जो एक गर्म मरुस्थल है। क्वेश्चन नंबर 18, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो इसका सही उत्तर होगा सारनाथ में। क्वेश्चन नंबर 19, पनामा नहर किन 2 महासागरों को जोड़ती है? तो इसका सही आंसर होगा अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर। क्वेश्चन नंबर 19,
विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है? ये क्वेश्चन आया था 7 अप्रैल को। क्वेश्चन नंबर 20, मछलियों का उत्सर्जन अंग कौन सा होता है? ब्रिक और गलफड़ा, कुछ भी लिख कर आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 21, पृथ्वी की परिक्रमण गति होती है? वृत्तीय गति होती है। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं भाई, कोई बहुत कठिन नहीं आते, लेकिन सरल भी क्वेश्चन गलत हो जाता है। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र होता है? तो ये भी आया था प्रश्न, NaCl। बिजली के बल्ब में क्या भरा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आर्गन। क्वेश्चन नंबर 24, उस धातु का नाम बताओ जो कैमेरोन के तापमान पर तरल रूप में पाया जाता है? पारा और मरकरी। क्वेश्चन नंबर 24, सोनार शब्द का अभिप्राय किससे है? ध्वनि, मार्ग निर्देशन और रेंजिंग। मसूड़ों में रिसाव किस विटामिन की कमी से आते हैं? विटामिन से। विटामिन से भी क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन नंबर 26, मीठे आलू किसका संशोधन है? जड़ या मूल, कुछ भी लिख कर आ सकता है भाई। नोबेल गैस है। तो नोबेल गैस से क्वेश्चन आया था, इस ये नहीं हमको पता है कि कौन सा ऑप्शन था, इसीलिए नोबेल गैस से जो इम्पोर्टेंट लगा उसको ले लिए आंसर। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टसन, क्यूनन और रेडॉन। क्वेश्चन नंबर 28, प्राथमिक रंग होते हैं? ये तो आया था, सरल क्वेश्चन है लेकिन गलत हो जाते हैं काफ़ी भाइयों से। प्राथमिक रंग लाल, हरा, नीला। क्वेश्चन नंबर 29, एक परमाणु के नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। परमाणु के नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है भाई। क्वेश्चन नंबर 30, अपवर्तनांक वायु में होते हैं? 1.001 होता है। क्वेश्चन नंबर 31, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु छोटे पूर्ण संख्याओं में के अनुपात में मिलकर बने होते हैं। यौगिक। सर्वाधिक क्रियाशील धातु का चयन कीजिए। तो सर्वाधिक क्रियाशील धातु कौन सी होती है? सोडियम। क्वेश्चन नंबर 33, संगीत को सुनने पर कौन सा नियम आधारित होता है? तो इसका सही उत्तर होगा अष्टक का नियम। क्वेश्चन नंबर 34, घरेलू कैनोन लुप्त फेमिला लोरीज का वैज्ञानिक नाम है? मतलब किस जानवर का वैज्ञानिक नाम है? क्वेश्चन नंबर 34, घरेलू कैनेस लुप्सस फेमिला लोरीज का वैज्ञानिक नाम है? मतलब किस जानवर का वैज्ञानिक नाम है? तो ये कुत्ते का वैज्ञानिक नाम है। दंत क्षय को कम करने के लिए टूथपेस्ट में क्या मिलाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा क्लोराइड मिलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36, भारत की संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका सही उत्तर होगा सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। 9 दिसंबर 1946 किस दिन हुआ था ये पूछा था, तो आया था पेपर में जो 9 दिसंबर 1946 को। क्वेश्चन नंबर 37, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद द्वारा होती है? अनुच्छेद 61 के द्वारा। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 7 मिनट 56 सेकंड लगता है।
ऐसे भी भाई क्वेश्चन आते हैं जो मिलते जुलते क्वेश्चन आते हैं, आपको हम वही कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है? तो जनसंख्या घनत्व किस राज्य का न्यूनतम है? अरुणाचल प्रदेश का। जीडीपी इस समय बहुत ज़्यादा चल रहा है चर्चा, तो इसका भारत जीडीपी में दुनिया में कितने नंबर पर है? मतलब भारत जीडीपी में दुनिया में कितने नंबर पर है? तो 144 नंबर पर है। क्वेश्चन नंबर 41, राजस्थान के किस स्थान पर भारत शक्ति अभ्यास का आयोजन किया गया? पोखरण, राजस्थान। जयपाल सिंह मुंडा किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा हॉकी से। क्वेश्चन नंबर 43, 1936 में गोदान पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा। ऐसा भी क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 44, आधुनिक परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका सही उत्तर होगा जॉन डाल्टन ने। क्वेश्चन नंबर 45, कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। क्वेश्चन नंबर 46, विटामिन B12 का रासायनिक सूत्र साइनोकोबालामीन, ये भी आया था, ये इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 47, विद्युत आवेश का मूल मात्रक क्या होता है? तो इसका सही उत्तर होगा कूलाम होता है। क्वेश्चन नंबर 48, तंत्रिका तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है? सही उत्तर होगा न्यूरॉन कहलाता है, न्यूरोलॉजी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 49, भैंस का वैज्ञानिक नाम? बुबेलस बुबेलिस। क्वेश्चन नंबर 50, वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ियों की संख्या होती है? 6। तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं भाई, और कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे और कुछ जो उससे मिलते जुलते हैं क्वेश्चन, वो भी क्वेश्चन इसमें थे। तो आपको जो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट कर ज़रूर बताएं, और ऐसे भी क्वेश्चन हम अपना खुद भी करेंगे और आप सबको भी देते रहेंगे। तो कैसा लगा वीडियो ये आप कमेंट कर ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।